अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ उन्होंने हमें इफ़ x इज़ इक्वल 3 प्लस अंडर रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें x की वैल्यू दी हुई है, ये इसको लेके बाकी सब की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें 6 पार्ट दिए हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं x प्लस 1/x। सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। x प्लस 1/x ये हमने फाइंड करना है। गिवन x की वैल्यू दी हुई है, x इज़ इक्वल 3 प्लस अंडर रूट 8। इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब देखें, हमें चाहिए था x और साथ में 1/x की वैल्यू। x तो हमारे पास गिवन है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 1/x की। तो इसको 1/x करने के लिए क्या करते हैं? 1/x करते हैं। यहाँ पे x के ऊपर 1 लगाया है तो जाहिर सी बात है इधर भी 1 लगेगा। फिर 1/3 प्लस अंडर रूट 8। ये 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जब हमने किया था उसमें ऐसे क्वेश्चन थे कि रैशनलाइज करो डिनोमिनेटर को। तो इसको भी हम रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करने से। तो 1/3 प्लस अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट फैक्टर को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से। जब कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला जहाँ प्लस का साइन होता है वो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो साइन माइनस का हो जाता है। तो 3 माइनस अंडर रूट 8 आ जाएगा। अब आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर ये फिर a प्लस बी a माइनस बी। ये फार्मूला याद है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो तो वो हमारे पास इक्वल होता है a² माइनस b²। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3² माइनस अंडर रूट 8²। तो ये स्क्वायर कट जाएंगे, ऊपर वाला एज इट इज़ आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर यहाँ 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9 माइनस ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो आ जाएगा 8। 1/x हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 9 में से 8 निकालेंगे 1। नीचे 1 लगाना लाजमी नहीं होता, ऊपर हो तो 1 वो लाजमी लगाते हैं। 3 माइनस अंडर रूट 8। अब ये हमारे पास आ गया 1 माइनस x की वैल्यू। तो हमें क्या रिक्वायर था, क्या फाइंड करना था? x प्लस 1/x। अब देखें x की वैल्यू भी आ गई और 1/x की वैल्यू पुट करते हैं। नाउ x प्लस 1/x। x की वैल्यू उन्होंने हमें क्या दी हुई थी? x की वैल्यू हमें गिवन है x इज इक्वल 3 प्लस अंडर रूट 8। तो x आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 8, फिर प्लस का साइन है तो प्लस आएगा। 1/x की जो वैल्यू भी हमने फाइंड की है 3 माइनस अंडर रूट 8। अब इसको प्लस माइनस करते हैं। 3 प्लस का ये भी 3 प्लस का प्लस प्लस हो जाएगा 6। 3 प्लस 3 6 प्लस अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 8 दोनों कट जाएंगे। तो हमारे पास x प्लस 1/x क्या आ गया? 6। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, वैसे ही करने हैं जैसे हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट किया है। x की वैल्यू दी है, फाइंड करना है x प्लस 1/x। x हमें गिवन था 1/x फाइंड करने के लिए हमने अगर x के ऊपर 1 लगाया तो इधर भी 1 लगाना पड़ेगा। जब 1 लगा लिया तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, सेम फार्मूला क्लोज किया तो यहाँ से हमारे पास 1/x की वैल्यू आ गई। उसको जो क्वेश्चन गिवन था रिक्वायर था उसमें वैल्यू पुट करें तो हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास x माइनस 1/x। फर्स्ट क्वेश्चन था x प्लस 1/x, अब यहाँ पे आ गया x माइनस 1/x। क्वेश्चन x की वैल्यू सेम वही है 3 प्लस अंडर रूट 8। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है x माइनस 1/x। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जब गिवन हमारे पास है x की वैल्यू। x हमारे पास गिवन है जो हमारे पास है 3 प्लस अंडर रूट 8।
तो इसी को लेके जैसे पहले किया था, x गिवन है, हमें साथ में क्या चाहिए 1/x। तो 1/x करते हैं तो इधर 1 आया है तो इसके ऊपर भी 1 आ जाएगा, 3 + √8। ओवर में आ गया है तो इसको हम कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को। 3 + √8 मल्टीप्लाई 3 - √8 ओवर 3 - √8। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 को 3 - √8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 - √8, ये फिर से स्क्वायर सेम 1/, जब x की फाइंड करनी है वैल्यू, सब क्वेश्चन में एक ही सेम ही आंसर आएगा क्योंकि सब में सेम ही मेथड है, वैल्यू भी सेम है। a + b × a - b, ये फार्मूला क्लोज हो रहा है a² - b² का, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3² - √8²। तो स्क्वायर ओपन करते हैं, 1/x 3 - √8, 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9 आ जाएगा, माइनस ये स्क्वायर √8 से कट जाएगा, 9 - 8। 1/x हमारे पास क्या आ जाएगा 3 - √8 ओवर 1 नीचे लगाना लाजमी नहीं है, मैंने पहले भी बताया है। 3 - √8। अब हमारे पास x की गिवन थी, 1/x की वैल्यू गिवन थी, 1/x की हमने फाइंड कर लिए। तो क्वेश्चन हमारे पास था, रिक्वायर था x - 1/x। तो वैल्यू पुट करते हैं हम, 9 x - 1/x। x की गिवन थी हमारे पास वैल्यू 3 + √8, 3 + √8। अब यहाँ देखें क्वेश्चन में जो रिक्वायर था वहाँ हमें माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस लगाएंगे तो आगे वाली वैल्यू जो 1/x की ब्रैकेट में लिखेंगे। 3 - √8 ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि माइनस की वजह से अंदर वाले साइन वो चेंज हो जाते हैं। तो x - 1/x हमारे पास आ जाएगा 3 + √8 -3, बाहर माइनस है तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये + √8 आ जाएगा। x - 1/x जो हमारे पास आ जाएगा, ये प्लस का 3 ये माइनस का, दोनों कट गए, +8 हो जाएगा हमारे पास 2/8। ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। 1/x की वैल्यू सभी क्वेश्चन में सेम ही निकालनी है, अगर आप लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बाकी क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, पार्ट 3 हमें उन्होंने क्या दिया हुआ है कि x² + 1/x² फाइंड करें। x की वैल्यू वही होगी सेम ही। थर्ड पार्ट है हमारे पास x² + 1/x² फाइंड करें। इसमें यहाँ तक क्वेश्चन जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था प्लस वाला वही होगा सारा, इधर तक सेम पार्ट x + 1। यहाँ से हमें थोड़ी सी आगे और करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये मैं दोबारा यहाँ तक करवा देती हूँ ताकि आप लोगों की भी साथ साथ प्रैक्टिस हो जाए तो इजी से समझ आए। तो दोबारा से हमें गिवन हमें क्या है, गिवन हमें x है जो हमारे पास है 3 + √8। फाइंड हमने क्या करना है, ये वाली इसको 1 का नाम दे देते हैं, ये हमने फाइंड करनी है। तो वैसे ही 1/x फाइंड करते हैं पहले, तो 1/3 + √8, इसको कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। 1/3 + √8 मल्टीप्लाई 3 - √8 ओवर 3 - √8। जब फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 3 - √8 और डिनोमिनेटर का स्क्वायर बन रहा है 3² -√8² 1/x। ऊपर हमारे पास वही आ जाएगा 1/x 3 - √8 ओवर 3² करेंगे तो 9, ये कट जाएगा -8। तो 1/x हमारे पास क्या आ जाएगा 3 - √8, ये आ गया। अब इसमें क्वेश्चन में उन्होंने बोला है हमें x² + 1/x²। पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें स्क्वायर नहीं था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें स्क्वायर दिया हुआ है। तो पहले लेकिन हम इसमें फाइंड x + 1/x ही करेंगे, बाद में उसका स्क्वायर लेंगे ना। x + 1/x करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास थी 3 + √8, यहाँ पे प्लस रिक्वायर है तो प्लस आएगा। 1/x की वैल्यू जो भी हमने फाइंड की 3 - √8। तो x + 1/x हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 में 3 प्लस करेंगे 6 और √8 से कट जाएगा, प्लस माइनस। रिक्वायर हमें था कि
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो ये करने के लिए अगर हम इसका दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, अगर दोनों साइडों पे हम स्क्वायर ले लें तो ये फार्मूला ओपन हो जाएगा और हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। कैसे दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लेंगे इक्वल, इधर इस साइड पे 6 का स्क्वायर आ जाएगा, इस वैल्यू का हम स्क्वायर लेंगे। तो जब स्क्वायर लिया तो ये चेक करें a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला भी आप लोगों को याद होना चाहिए, पीछे लिखवाया था मैंने। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो वो हमारे पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये देखिए a प्लस बी का स्क्वायर बन रहा है, ये भी x प्लस 1/x का स्क्वायर बन रहा है। इस हिसाब से अब हम क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो ओपन करते हैं फार्मूला, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, यहाँ पे x की वैल्यू आएगी और यहाँ पे b की। x की वैल्यू क्या है हमारे पास x और b की वैल्यू क्या है 1/x प्लस फिर b का स्क्वायर उन्होंने बोला हुआ है तो b हमारे पास क्या है 1/x उसका स्क्वायर इक्वल में हमारे पास क्या है 6, उसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36। अब ये देखिए ये कट हो रहा है, x से कट होगा तो इधर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा 36 आ गया। अब हमें रिक्वायर क्या था, क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन में हमें रिक्वायर था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड करना है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/, ये वाला 2 ये नहीं हमें चाहिए, तो ये 2 इस साइड पे प्लस हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 36, 2 इस साइड पे था उसको इस साइड पे ले आए इक्वल की दूसरी साइड पे तो ये माइनस। और ये बात याद रखनी है, हमें जो पहले इक्वल के साथ दिया होता है जब हम उसको दूसरी साइड पे भी लेके जाते हैं तो इक्वल की साइड पे वही आना है, जिसको उठा के इक्वल की दूसरी साइड पे लेके आते हैं वो बाद में आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर इज इक्वल 36 में से 2 निकालेंगे 34। यही क्वेश्चन हमें रिक्वायर था, ये हमारे पास आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। सारे क्वेश्चन सेम है, फर्स्ट वाला सेकंड वाला हो गया तो आगे वाले क्वेश्चन आपके सारे इजी से हो जाएंगे। अब हम इसका पार्ट 4 चेक करते हैं। पार्ट 4 में क्या दिया हुआ है, पार्ट 4 उन्होंने दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। सेम जैसे ये प्लस वाला किया है वैसे, लेकिन यहाँ साइन का डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ गया 4। क्या रिक्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है। सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। वैसे ही गिवन हमें दी हुई है एक्स की वैल्यू, सब में एक्स की वैल्यू सेम ही दी हुई है। एक्स हमारे पास गिवन है एक्स प्लस चेक कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस √8, ऐसे इक्वल है हमारे पास 3 प्लस √8। एक्स स्क्वायर चाहिए सामने 1/x स्क्वायर, अभी फ़िलहाल एक्स करते हैं, स्क्वायर को छोड़ के इसको 1/x बनाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 प्लस √8। वैसे ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, माइनस √8/3 माइनस √8। जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 1/x 3 माइनस √। मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से ही समझा सकती थी वहाँ से वैल्यू लेके, लेकिन मैंने बोला नहीं, आप लोग अच्छे से बार बार समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होगी, इसलिए मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ। इसलिए काइंडली आप लोग वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच जाए। 3 का स्क्वायर ओपन किया 9 और ये √ से कट जाएगा तो यही देखा, सब में 1/x की वैल्यू सेम ही आएगी क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही सेम है, सब में एक ही वैल्यू एक्स की 1/x आ गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर हमने फाइंड करना है, तो ये चेक करें। एक्स उन्होंने हमें गिवन दिया हुआ था एक्स इक्वल 3 प्लस √8, यहाँ से हमने 1/x की वैल्यू निकाली। अब देखिए इसका फार्मूला स्क्वायर वाला ओपन करेंगे तो ये नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व। तो हमारे पास ये एक फार्मूला होता है, आपको मैंने फर्स्ट एक्स क्वेश्चन में करवाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
अलग अलग स्केयर हो तो वैल्यू एक दफ़ा प्लस में आ जाती है, एक दफ़ा माइनस में आ जाती है। अब ये क्वेश्चन चेक करें, ये भी हमारे पास वही बन रहा है, एक्स स्केयर ए स्केयर माइनस 1/x स्केयर बी स्केयर। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, x माइनस 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x। तो x और 1/x की वैल्यू फाइंड करके एक दफ़ा उसको माइनस कर देंगे और एक दफ़ा प्लस कर देंगे। तो चले करते हैं, x और 1/x की वैल्यू फाइंड कर लिए, इसको 1 का नाम दे लेते हैं, पुट कर देते हैं, पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमें क्या है, x माइनस 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x। तो x की वैल्यू अभी उन्होंने हमें जो दी हुई है 3 प्लस √8, 3 प्लस √8 माइनस 1/x की वैल्यू जो भी हमने फाइंड की है ये वाली 3 माइनस √8 आ जाएगा इधर, इंटू फिर x की वैल्यू बोला है 3 प्लस √8, फिर प्लस बोला है 1/x की वैल्यू जो भी हमने फाइंड की है 3 माइनस √8। तो अभी ये माइनस की वजह से अंदर साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला 3 प्लस √8 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर √8 आ जाएगा, और ये 3 और 3 दोनों प्लस हो रहे हैं 6, ये प्लस √8 माइनस √8 आपस में कट जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस 3 का और माइनस 3 का कट जाएगा, √8 2 √8 रह जाएगा, दोनों प्लस हो रहे हैं, साथ में 6 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब √8 तो ऐसे ही रहेगा, जो 6 है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 2 12 और साथ में आ जाएगा √8। ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का सोल्यूशन। हमारे 4 पार्ट हो चुके हैं, आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे पेपर होंगे। अब आगे वाला क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है x² प्लस 1/, x4 प्लस 1/x4। ये क्वेश्चन नंबर 3 अभी हमने जो किया है उससे आगे थोड़ा सा हमें और करना पड़ेगा, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं इधर, x⁴ प्लस 1/x⁴। गिवन हमें क्या है, गिवन है हमें गिवन हमें x दिया हुआ है जिसकी वैल्यू हमारे पास है, जो x हमारे पास है 3 प्लस √8। सभी क्वेश्चन में x की वैल्यू सेम ही है, उसी को लेकर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। वैसे ही करते हैं, कॉन्जुगेट इसका फाइंड करते हैं, 1/x फाइंड करते हैं पहले, 1/x तो आ जाएगा 1/3 प्लस √8। कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, 3 माइनस आ जाएगा, 1/x हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस √8/3 स्क्वायर माइनस √8 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/x 3 माइनस √8, 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9 √ से स्क्वायर कट जाता है, तो ये आ गया 8। 1/x इक्वल 3 माइनस √8, 9 में से 8 निकालेंगे तो 1 वो लगाना लाजमी नहीं है। अब 1/x भी आ गया और हमारे पास x भी फाइंड करना है, x⁴ प्लस 1/x स्क्वायर। तो पहले हम फाइंड करते हैं x प्लस 1/x। x हमें दिया हुआ 3 प्लस √8, प्लस करना है प्लस 1/x की वैल्यू जो भी फाइंड की है 3 माइनस √8। तो x प्लस 1/x हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 3 6 √8 प्लस का माइनस का कट गया, x प्लस 1/x हमने फाइंड करना है x⁴ प्लस 1/x⁴। इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया है, 3 का थर्ड पार्ट किया है। दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल 6 का स्क्वायर। ये फिर वही फार्मूला बन रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो फार्मूले के हिसाब से वैल्यू ओपन करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 2 फार्मूले का, साथ में a और b की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। a की वैल्यू हमारे पास x है और b की वैल्यू क्या है 1/x।
फिर प्लस बी स्क्वायर बोला है तो बी हमारे पास से 1/x फार्मूले में उसका ऊपर स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो आ जाएगा 36। अब ये कट हो रहा है दोनों, तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल 36। हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए। 2 इधर प्लस से इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। तो 36 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34 इक्वल 30। लेकिन हमें स्क्वायर भी नहीं, हमें चाहिए x पावर 4। क्वेश्चन चेक करते हैं, हमें क्या रिक्वायर है, x पावर 4 प्लस 1/x पावर। इसका दोबारा से स्क्वायर लेंगे दोनों साइडों पे, टेकिंग अगेन स्क्वायर बोथ साइड। दोबारा से दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फिर स्क्वायर ऊपर इस 34 का स्क्वायर अलग से लेंगे। तो फिर ये स्क्वायर ओपन करते हैं फार्मूला के हिसाब से, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये करें हमारे पास जो ए की वैल्यू वो एक्स स्क्वायर है, तो फार्मूला आता है ए स्क्वायर। ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो उसका ए स्क्वायर आ गया, प्लस 2 फार्मूले का ए हमारे पास एक्स स्क्वायर, बी 1/x स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। 1/x स्क्वायर बी की वैल्यू है, फार्मूले में उसका स्क्वायर दिया होता है, इक्वल आ जाएगा 34 का स्क्वायर। तो 34 का स्क्वायर ओपन करके लिखते हैं 34 मल्टीप्लाई बाय 34। डायरेक्ट भी आप लोग स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो एक्स पावर 4 ये इससे कट जाएगा, प्लस 2 प्लस 1/x पावर 4। 34 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 13, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 और 10। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1156, 1156 इक्वल आ जाएगा 1156। ये हमारे पास आ गया स्क्वायर। तो आगे सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। हमें इधर चाहिए x4 प्लस 1/x4। तो ये 2 हमें नहीं चाहिए, 2 इस साइड पे प्लस हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे 2 क्या हो जाएगा माइनस। 1156 माइनस 2, एक दफ़ा आप कैलकुलेटर पे भी करके देख लीजिएगा। 34 का स्क्वायर यही बनता है, x4 प्लस 1/x4। तो ये माइनस हो रहा है तो हमारे पास आ जाएगा 1154। यही हमें रिक्वायर था, x4 प्लस 1/x4 को फाइंड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लास्ट पार्ट इसका x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्लास आप लोग जितनी कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे। और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। लास्ट क्वेश्चन इसका करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। वो उन्होंने बोला है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ये वाली अंदर वाली जो वैल्यू हमें दी हुई है x माइनस 1/x, ये तो हम क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड कर चुके हैं, लेकिन इसका जो स्क्वायर है वो भी फाइंड करना रहता है। तो अब इसके हिसाब से हम स्क्वायर भी फाइंड कर लेते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो वैसे ही सबसे पहले हमें गिवन क्या है, x की वैल्यू गिवन है 3 प्लस √8, ये हमें गिवन वैल्यू। साथ में हमें क्या चाहिए 1/x। हर क्वेश्चन भी हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1/3 प्लस √8 आ जाएगा। कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को। 3 प्लस √8 मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस √8, 3 माइनस √8। 1/x हमारे पास इक्वल आ जाएगा 3 को मल्टीप्लाई 1 से किए तो 3 माइनस √8 से ही ये फिर स्क्वायर ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, 3 स्क्वायर माइनस √8 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 1/x 3 माइनस √8। 3 का स्क्वायर ओपन करें तो 9, ये इससे कट जाएगा, इधर रह जाएगा 8। 1/x हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस √8, ओवर में 1 लगाना लाजमी नहीं होता। अच्छा 1/x आ गया हमारे पास, गिवन था x माइनस 1/x। पहले ये फाइंड करते हैं फिर उसका स्क्वायर करेंगे। नाउ x माइनस 1/x, x की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है 3 प्लस √8 माइनस 1/x की जो अभी हमने फाइंड की है 3 माइनस √8।
तो उसके माइनस की वजह से अंदर वाली वैल्यू चेंज हो जाती है। 3 प्लस √8 माइनस 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और √8 आ जाएगा। 3 प्लस का और ये 3 माइनस का आपस में कट गए, तो हमारे पास x माइनस 1/x इक्वल आ जाएगा 2√8। अब माइनस तक तो अंदर वाला स्क्वायर के अंदर वाला हल कर लिया हमने, ये वाला सॉल्व कर लिया, साथ में उन्होंने बोला इसका स्क्वायर भी ले, तो स्क्वायर उन्होंने बोला है तो दोनों तरफ ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो स्क्वायर लेते हैं, इधर लिख भी लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर लेते हैं इसका हम, x माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 2√8 स्क्वायर। अब उन्होंने बोला है ये वाली वैल्यू फाइंड करनी। अब इसका स्क्वायर ओपन नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन ही उन्होंने हमें ये दिया हुआ x माइनस 1/x स्क्वायर एज इट इज़ ही रहेगा, इसको ओपन नहीं करना, सिर्फ ये वैल्यू ओपन होगी। 2 का स्क्वायर लेंगे ओपन, 8 का स्क्वायर √ से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 4 32। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट का आंसर। यहाँ पे स्क्वायर तब ओपन करेंगे अगर उन्होंने आगे हमें स्क्वायर या 1/x स्क्वायर बोला हो, लेकिन अब उन्होंने क्वेश्चन ही हमें बोला है कि x माइनस 1/x स्क्वायर का x का होल स्क्वायर फाइंड करें, तो यही हमारे पास क्वेश्चन है। उम्मीद करती हूँ। अब हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं। फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q। उन्होंने बोला है p एंड q फाइंड करें, जबकि हमें दिया हुआ है ये वाली वैल्यू। इसको सॉल्व करते हैं और उन्होंने बोला है p एंड q, p और q फाइंड करने हैं जो हमें रैशनल नंबर दिए हुए हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, फिर इसको कंपेयर करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमें क्या दिया हुआ, 8 माइनस 3√2/4 प्लस 3√2। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उसको फिर राइट हैंड साइड इक्वल के कंपेयर करेंगे और आंसर आ जाएगा। कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये 4 प्लस 3√2 इधर प्लस है, तो जब हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 माइनस 3√2 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये वाली वैल्यू दोनों आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 8 को पहले करते हैं 4 माइनस 3√2 से, माइनस का साइन है, माइनस आ जाएगा। 3√2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3√2 से। डिवाइडेड में वही स्क्वायर बन रहा है, 4 प्लस a प्लस b a माइनस b। इसका फार्मूला क्लोज करते हैं, 4 स्क्वायर माइनस 3√2 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्लोज किया। ऊपर सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करते हैं, 8 4 32 माइनस 8 3 27 24, 8 3 24 और √2 एज इट इज़ आ जाएगा माइनस। अब 3√2 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, 4 3 12 और √2 ऐसे ही, ये माइनस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा। 3 3 9 और √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा। ओवर में हमारे पास आ जाएगा 4 4 16 माइनस 3 का स्क्वायर ओपन किया 9, ये इससे कट जाएगा तो अंदर रह जाएगा 2। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं 32। अब ये भी √2 में और ये भी √2 में, दोनों माइनस माइनस प्लस हो रही हैं, लेकिन साइन वो आता है जो बड़ी वैल्यू के साथ है। तो 24 में 12 प्लस किए हमारे पास आ जाएगा 36, साथ में √2 प्लस 9। अब ये √2 कट हो रहा है तो इधर रह जाएगा 2, डिवाइड में आ जाएगा 16 माइनस 9 2 18। तो ये आगे और सिंप्लीफाई हो रहा है, माइनस 36 √2 प्लस 9 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 2 18 ओवर 16 माइनस 18 क्या होता है 2। अब ये 12 और 18 सिंपल वैल्यू इनके साथ अंडर नहीं है, तो इन दोनों को प्लस करते हैं। 32 प्लस 18 हमारे पास हो जाएगा 50 माइनस 36 √2 आ जाएगा एज इट इज़। ओवर में क्या है हमारे पास 2। अब इसमें से अगर कुछ कॉमन लेना चाहें तो कॉमन 2 हम कॉमन ले सकते हैं। क्वेश्चन हमें उन्होंने क्या दिया हुआ था, p प्लस क्यू √2। यहाँ से कॉमन लेना चाहे तो हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेते हैं ताकि क्वेश्चन ईजी हो जाए। अब
50 भी 2 के टेबल में आता है, 36 भी 2 कॉमन लेते हैं ताकि ये 2 वाला हमारा नीचे कट जाए। अगर ऊपर मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस यहाँ से 2 कॉमन लिया, 36 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास 18। तो इधर रह जाएगा 18 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 इस 2 से कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25 माइनस 18 अंडर रूट 2। अब क्वेश्चन चेक कर रहे हैं उन्होंने हमें क्या दिया हुआ था, पी और क्यू फाइंड करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये थी और राइट थी पी प्लस क्यू। अब इसको अगर हम कंपेयर करें पी प्लस क्यू अंडर रूट 2 से, कंपेयरिंग बाय 1, उसको 1 का नाम दे लेते हैं। इसको अगर 1 का नाम दिया है तो इसको कंपेयर, ये वाली वैल्यू हमने निकाल ली है तो इस साइड पे इसकी वैल्यू आएगी क्या, भी जो हमने वैल्यू निकाली है 25 माइनस 18 अंडर रूट 2 इक्वल पी प्लस क्यू अंडर रूट 2, पी प्लस क्यू अंडर रूट 2। कंपेयर करने का मतलब है जो पहला वैल्यू दी है तो वो पहले के आंसर है, जो दूसरा है वो दूसरे का। अब p हमारे पास किसके इक्वल है 25 के, p इक्वल आ जाएगा हमारे 25 के एंड, और दूसरी वैल्यू जो माइनस 18 अंडर रूट 2 वो इक्वल हमारे पास है q अंडर रूट 2 के। p की तो वैल्यू हमारी सिंपल ही निकल आई है, लेकिन यहाँ से q की वैल्यू निकालनी है। ये 2 अंडर रूट नहीं चाहिए, 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है q के साथ तो दूसरी साइड पे आएगा तो q अंडर रूट क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, q इधर ही रहेगा माइनस 18 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। ये वाला जो अंडर रूट 2 q के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको इक्वल की दूसरी साइड पर लेके जाके मल्टीप्लाई कर दिया है तो q इक्वल आ गया हमारे पास माइनस 18। p और q की वैल्यू फाइंड करनी थी, हो गई। मुझसे मुश्किल कुछ भी नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इजी से समझेंगे तो सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मैं आप लोगों को दोबारा से एक दफ़ा बता देती हूँ कैसे करना है। ये उन्होंने हमें लेफ़्ट हैंड साइड दी हुई है, सॉरी उन्होंने बोला है p और q की रैशनल नंबर जो है वो फाइंड करें। तो वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है 8 माइनस लेफ्ट हैंड साइड पे 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 अंडर रूट 2। तो इसको हम सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज। जब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को, दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हमारे पास 8 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 4 प्लस, इसको कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को। जब हमने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे प्लस का साइन था तो जब मल्टीप्लाई करते हैं ये वाला साइन जो वो चेंज हो जाता है तो ये माइनस हो जाना था। मल्टीप्लाई किया 8 को इस सारी वैल्यू के साथ, अंडर रूट 3 को फिर इस सारी वैल्यू के साथ, मल्टीप्लाई करने से सिंप्लीफाई किया 8 4 ज़ा 32, 8 को 3 से करेंगे अंडर रूट वाली साथ में ऐसे ही आएगी, सेम ऐसी 3 को 4 से करेंगे अंडर रूट वाली साथ में ऐसे ही आ जाएगी। 3 को 3 से किया, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से किया तो वो स्क्वायर बन रहा था, बाद में वो स्क्वायर से कट जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हम लेंगे 2 कॉमन, कॉमन लेने के बाद ये आ गई, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आ गई। इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से कंपेयर किया, ये जिसका हमने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड का निकाला था इक्वल राइट हैंड साइड, तो p की वैल्यू जो आ गई हमारे पास 25 और q अंडर रूट 2 की वैल्यू है माइनस 18 अंडर रूट 2। हमें सिर्फ q की वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पर लेके आते हैं मल्टीप्लाई का तो वो डिवाइड हो जाता है, तो ये दोनों कट गए तो q हमारे पास आ गया माइनस 18। उम्मीद करती हैं आपको मेरे आज लेक्चर की समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।